हुए जी बिहार में डोमिसाइल क्यों नहीं लागू? दूसरे स्टेट में डोमिसाइल लागू होता है, दूसरे स्टेट में मतलब बिहार के युवा को आने नहीं दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन बिहार में अगर डोमिसाइल नहीं लागू, बिहार के बच्चा मार खाता है। और कुछ भी आपको बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बिहार के बच्चा मार खाया और मलाई दूसरे राज्य के युवा खा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप स्टूडेंट है बीपीएससी के। आप बिल्कुल देखिए, अभी हम लोग जब ट्रेन से आ रहे थे तो मुझे ये पता चला कि कुछ लोग हरियाणा के, कुछ लोग दिल्ली के हैं, वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय वासी, और वो यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों के साथ में विश्वासघात है, या उनके हक को कोई और दूसरा कोई ले जा रहा है। दूसरी बात, अभी देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया तो बीपीएससी शिक्षक का दिया, लेकिन आप बीपीएससी शिक्षक में देखिए कि बीपीएससी शिक्षक में बिहार के बनिस्पत अदर स्टेट के लोग, अदर स्टेट के यहाँ लोग, के युवा बीपीएससी 17वीं का आप लोग एग्जाम दे के निकल रहे हैं। क्या जो टीचर, बिहार के टीचर सब जो बच्चों को बलगलाते हैं कि मैं इतना पढ़ा दिया, इतना क्वेश्चन आ गया, क्या लगता है कि टीचर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ पाता है? देखिए ये जो टीचर्स की अगर बातों को आप देखेंगे तो ये ओवरऑल यही रहता है कि अब लोगों को अपना पब्लिसिटी करना है। तो ये दावा जरूर करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया वही आया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस बार बीपीएससी 17 का आप अगर सवाल आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बच्चा जब तक पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग नहीं करता है तब तक कोचिंग क्लासेस से 100% मतलब डाटा नहीं आ सकता। अब जैसे इसमें आपसे एक चीज़ ये पूछा गया कि श्रेयसी सिंह जो कि आपका एक एथलीट्स है, खिलाड़ी है, वो किस चुनाव क्षेत्र से जीत के आती है। तो ये सवाल जनरली आप भी अपने जीवन में पढ़े होंगे, आप ये देखे होंगे, ये सवाल जनरली टीचर नहीं पढ़ाते। दूसरा बात, अब आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, दो नदियों के क्षेत्र के बीच का चीज दिया गया और पूछा गया कि ये यहाँ पे जो आयोजित मेला होता है, ये मेला कौन सा होता है। जैसे सोनपुर मेला दे दिया, कटिहार मेला दे दिया, ऐसे करके दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो हमारे सराउंडिंग के आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे रिलेटेड भी चीज होता है और कॉन्सेप्चुअल चीज होता है। दूसरी बात देखिए, अब किसी का भी ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है, तो वो तो चाहेगा, वो तो यूट्यूब पे आके खड़ा करते हैं कि मैंने इतना पढ़ा दिया, इतना क्वेश्चन आ गया, बच्चों मेरे यहाँ से इतना पास हो गए हैं। देखिए आप पत्रकार बंधु हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जनरली हमने ये तो देखा कि हमारे यहाँ से इतने लोग दरोगा बने, फिर हमने जस्ट ये भी देखा, उसके बाद में यूट्यूब पे ये भी वायरल हुआ कि ये सारे लोगों को रिजल्ट खरीदा गया। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं आप ऐसा जो दुष्प्रचार करते हैं, इससे बच्चा के फ्यूचर पर प्रभाव पड़ता है। और जो अच्छा गाइडेंस देने वाले मेंटर हैं, जो एक अच्छे शिक्षक हैं, वो भी कहीं ना कहीं बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है इन चीज़ों से। तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अब बिहार तो इसमें कारण क्या हो जाता है कि और कहीं ना कहीं सरकार का एक और दोहरी नीति जो लागू है। अब जैसे महिलाओं का कटअप आप देखिएगा साइंस में तो 55 से 60 जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पुरुषों का 120 में से 92 लाना पड़ रहा है। तो ये केवल इस वजह से है क्योंकि बिहार के स्थानीय लोग के जगह पे बाहरी लोग आके, अब यूपी में यूपी सरकार ने काफ़ी समय से शिक्षक बहाली नहीं निकाला, तो लंबे समय से जो लोग प्रयासरत हैं वो लोग यहाँ आके और यहाँ के लोगों का हक छीन के जा रहे हैं। तो इस पर बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बिहार है तो बिहारियों के लिए पहले सेवा, ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट के लिए नहीं हो, लेकिन जहां और जगह का प्रावधान 10% का प्रावधान हर जगह 10% होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे ये गलत है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बीच में चुनाव लड़ने का इरादा था यूपी से, तो प्रधानमंत्री बनने वाले। हाँ, प्रधानमंत्री का सपना था, तो उन्होंने बिहार के बच्चों का सपना के साथ में खिलवाड़ कर दिया, जो कि सही नहीं है। आप समझिए कि ये बीपीएससी स्टूडेंट है, एक एग्जाम देने में स्टूडेंट ही समझ सकता है कि स्टूडेंट कितना समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिहार के नेता मिल जाता है ना। बिहार के युवाओं के समझिए कि कंधा पे लात रख के वो कुर्सी पे पा जाते हैं, लेकिन बिहार के युवा को क्या मिलता है तो समझिए कि कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी के वजह से आज आप देख रहे होंगे कि पहले बिहार को ज्ञान की धरती कही जाती थी। यहाँ के लोग ज़्यादातर इंजीनियर या आईएएस ऑफिसर होते थे, लेकिन आप सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार तो कोई भी रहे, मैं उस पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जितने प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, सब में आपको भ्रष्टाचार, अराजकता और संलिप्तता, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या एग्ज़ाम
कंडक्ट कराने वाले लोग हों, या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और हमेशा क्वेश्चन लीक होता है या सेटिंग हो जाती है या सीटें बीत जाती है। तो इससे बहुत मनोबल टूट जाता है युवाओं का, और जो पढ़ के मेहनत करने वाले लोग हैं वो फिर सोचते हैं कि या तो पैसा कमा लो या तो सेटिंग करा लो, पढ़ाई से उनका रुचि धीरे धीरे हटने लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ठोस कदम उठाना चाहिए। चलिए, स्टूडेंट थे, बीपीएससी एग्जाम दे के निकले हैं, इनसे पूछे हैं डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल पे ये बहुत अच्छे बताएं कि यहाँ के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाता, दूसरे युवा आके ले जाते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।